काबिले सत्तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2-3 दिनों से व्हाट्सएप पर एक तहरीर बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है उलमाए बेंगलोर के नाम से। इसी तरह आज उलमाए औरंगाबाद के नाम से भी ये तहरीर बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो लोग अपनी कुर्बानी का पैसा किसी ट्रस्ट या इदारे या मदरसे वगैरह में दे रहे हैं तो उन्हें उसमें एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि इसमें गबन हो रहा है, इसमें धोखा हो रहा है और ये कुर्बानी सही तौर से अदा नहीं की जा रही है। बिहार, बंगाल और इसी तरह दीगर इलाकों के नाम से जो रकम जमा की जा रही है मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ ट्रस्ट के जानिब से और भी तरीकों से, तो इसमें एहतियात बरतना चाहिए और हत्तल इम्कान ये कोशिश करना चाहिए कि अपने ही पास और अपने ही नजदीक अपनी आंखों के सामने कुर्बानी की जानी चाहिए। इस तरीके की तहरीर गर्दिश कर रही है। इस सिलसिले में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहता हूं इस वक्त। पहली बात तो ये है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां खुलकर इंसान कुर्बानी का हिस्सा नहीं रख सकता है। हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई बकरा वगैरह खरीदे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बकरा खरीदने की ताकत तो नहीं रखते लेकिन हिस्सा रखते हैं, और बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जहां खुलकर हिस्सा नहीं रख सकते। मैं इशारे में बात कर रहा हूं, इसलिए वो मजबूरी में बाहर रकम भिजवा रहे हैं। दूसरी बात जो एतराज है कि वो ट्रस्ट या तंजीमें या और भी जो लोग हैं इसमें जो ये कार्य खैर में हिस्सा ले रहे और कुर्बानियां करा रहे इज्तिमाई, तो उन पर जो शक जाहिर किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में मैं एक बात पहले तो ये कहूंगा कि ये करने वाले आमतौर से मदरसे वाले हैं या तो बड़े बड़े उलमा हैं जिनकी मातहती में कोई ट्रस्ट काम करता है और वो इस तरीके से इज्तिमाई कुर्बानी अपनी मातहती में बाहर करवा रहे हैं। जैसे मौलाना मुनीर अहमद कालीना, एक मैं मिसाल देता हूँ, मुंबई की बहुत बड़ी शख्सियत, तो ये अपने जिम्मेदारी में अपने ट्रस्ट के तहत में अपने तौर से कुर्बानियां बाहर इज्तिमाई करवा रहे हैं। इसी तरह बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, इस वक्त मेरे नाम जहन में नहीं आ रहे, जो अपनी जिम्मेदारी पर लेकर बाहर कुर्बानी करवा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े उलमा जब ये काम करवा रहे हैं, बाहर कुर्बानियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं और करवाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और इस तरीके से उलमा का फैसला करना कि वो भरोसेमंद नहीं हो रहे, उसमें गबन हो रहा है, उसमें धोखा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े उलमा पर इस वजह से शक की निगाह पड़ सकती है और लोग शक की निगाह से देख सकते हैं। हालांकि कुर्बानी का ऐसा मसला है कि इंशाअल्लाह कोई भी मुसलमान इसमें गबन और धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मामला अल्लाह का है और कोई भी इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई शख्स इससे पकड़ा गया है इस चीज में गबन करते हुए, धोखा देते हुए, तो उसका नाम जाहिर कर देना चाहिए, या उस ट्रस्ट का नाम जाहिर कर देना चाहिए, या उस तंजीम का नाम लोगों के सामने लाना चाहिए, या अगर किसी बड़े आलिम ने भी बिल फर्ज अगर ये काम किया हो तो उसका नाम जाहिर कर देना चाहिए सबूत के साथ। लेकिन ये कि एक के करने की वजह से पूरों को शक की निगाह से देखना या पूरों को शक के दायरे में खड़े कर देना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी वाली तहरीर शुमार की जा सकती है। और ये कहीं ना कहीं तहरीर लिखने वाले जो उलमा हैं, पता नहीं एक ने लिखा होगा और उलमा का नाम चढ़ा दिया होगा, ये भी हो सकता है। और अगर बिलफर्ज उलमा ने ये तहरीर लिखी भी है तो उन्हें तहकीक कर लेनी चाहिए पहले कि किन लोगों ने ऐसा काम किया है, कौन से उलमा ने बिलफर्ज इसमें इस तरह गबन का काम किया है, नाउजुबिल्लाह, इस तरह इजहार करना चाहिए। वरना अगर बड़े बड़े अल्लाह वाले ये काम करवा रहे हैं और हम अगर उन पर तोहमत बाजी कर रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं, तो कल कयामत के दिन हमें जवाब देना होगा। इसलिए जो लोग मजबूर है बाहर हिस्सा दे रहे, अल्लाह वाले अपनी मातहती में करवा रहे, तो भाई तुम्हारे क्यों पेट में दुख रहा है? इसलिए ऐसा मत करें, हर चीज तहकीक से करें, हर चीज तहकीक से कहें, और जहाँ कहने की बात होती है वहाँ कहे। हमारा मसला यह है कि हम जहाँ कहने की बात होती है वहाँ नहीं कहते और जहाँ नहीं कहने की बात होती वहाँ कहते हैं।
इसलिए हमारी बातों में जोर नहीं होता।